नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और नवंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र जो है वो 7 से 30 तारीख तक धनु राशि के अंदर स्थित रहेंगे। मंगल जो है वो पूरे ही महीने कर्क राशि के अंदर रहेंगे। बुध जो है वो पूरे ही महीने वृश्चिक राशि के अंदर स्थित रहेंगे और सूर्य जो है वो 16 नवंबर से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत, मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु। गुरु इस महीने वक्र अवस्था में है। आपके तृतीय स्थान में गुरु वक्री हो रहे हैं, लग्न के अंदर राहु है। देखिए, ये जो स्थिति है कि लग्नेश का वक्री होना तृतीय भाव में, एक तरह से इस समय के अंदर आपके ऊपर ओवरलोड वर्क रहेगा और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैवलिंग और मार्केटिंग बहुत ज्यादा रहेगी। राहु लग्न में रहकर बहुत ओवर एम्बिशियस बनाता है और व्यक्ति मल्टीपल इनकम की तरफ जाने की कोशिश भी करता है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि टीचिंग क्षेत्र के अंदर है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ में कहीं पर आपको प्रेजेंटेशन देना है तो डेफिनेटली आप बहुत ही प्रिसाइज रहेंगे और आपके कार्य के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। मगर ये वक्री गुरु है, बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करवाएगा, बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर कार्य करना होगा और संघर्ष डेफिनेटली रहेगा क्योंकि कार्य के अंदर ये कंटिन्यूस बेस पर आपको एग्जामिन करेगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल बनकर पंचम भाव में है, नीचस्थ है। देखिए, मंगल नीचस्थ होने की वजह से मैं कह सकती हूँ कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ते हैं तो वहां पर बहुत संयम बना के रखना है। यहाँ वाणी का स्वामी जो है काफी नीचस्थ है तो वाणी को भी बहुत शांत बना के रखना होगा। ये समय के अंदर मैं यही कहूंगी कि सेविंग्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, मगर खर्च के अंदर आपको नियंत्रण रखना होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेकंड हाउस के जो लॉर्ड है वो नीचस्थ होने की वजह से आप बहुत कोशिश करेंगे कि सेविंग की जाए, मगर खर्चों की वजह से हो सकता है कि सेविंग्स के अंदर आपके उतनी बढ़ोतरी ना हो। मगर ये चीज डेफिनेटली कहूंगी कि जो भी विवाद होगा वो बच्चों से कनेक्टेड होगा। संतानों के साथ शांति से बैठकर और उनकी जो भी परिस्थिति है उसके साथ आप बातचीत करके उसको सॉल्यूशन में लेकर आइएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश शुक्र बनकर आपके नवम भाव के अंदर है और बाद में दशम भाव में। देखिए, तृतीयेश का दशम भाव में जाना एक प्रकार से कोई भी स्थान परिवर्तन, कोई भी जॉब में बदलाव आपके लिए बहुत बेहतर ही रहेगा और यहाँ पर 7 तारीख के बाद आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी। मगर कार्य के अंदर कंटिन्यूस बेस पर आपको एग्जामिन किया जाएगा, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है। यहाँ पर एक डेफिनेटली जो भी लोग डिजाइनिंग क्षेत्र में है उनको भी लाभ है, जो टेक्निकल क्षेत्र में है उनको भी लाभ है। मगर यहाँ पर आप कहें कि इजीली कार्य होगा तो नहीं होगा, आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पर आपके कार्य बनेंगे। जॉबलेस लोगों के लिए इस महीने मुझे लगता है कि 7 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत फेवरेबल है कि जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिले। मगर जो भी स्थान परिवर्तन होगा वहां पर आपको कहते हैं ना कि अपनी कंडीशनिंग पे नहीं होगा, आपको वहां पर मेहनत और एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे। गुरु की यहाँ पर वक्री अवस्था, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको संयम बना के रखना है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश बुध बनकर आपके भाग्य स्थान में है। देखिए, प्रॉपर्टी से संबंधित हर कार्य में इस महीने एक तरह से कहा जाए कि सफलता ही मिलेगी आपको। यहाँ भाग्य स्थान में जो बुध का प्लेसमेंट है ये आपको मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी लेने में, प्रॉपर्टी बेचने में, प्रॉपर्टी को डिजाइन करने में, इंटीरियर करवाने में बहुत मदद करेंगे। और शुक्र का प्लेसमेंट 7 तारीख के बाद दशम भाव में होगा तो शुक्र का दृष्टि संबंध भी आपके चतुर्थ भाव पे है, तो आप अपने घर को डेकोरेट करने में या घर के पीछे आपका बहुत एफर्ट्स लगाएंगे। तो इस प्रकार का डेफिनेटली इस महीने का आकलन है और मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित हर कार्य आपके लिए
सफलताओं से भरा हुआ है, उसके अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं, भाग्य से आपको चीजें प्राप्त होगी। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में मंगल नीचस्थ है। देखिए, मंगल नीच का होने की वजह से इस महीने मुझे लगता है कि जो भी मेडिकल के स्टूडेंट है, जो आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट है, उनको काफी अच्छे लाभ है। यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर भटकाव की परिस्थिति रहेगी, मल्टीपल रिलेशनशिप में पड़ने से बचना चाहिए। मंगल की दृष्टि यहाँ पर मंगल आपके पंचम भाव में है और राहु का दृष्टि संबंध मंगल के साथ है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगी। रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे के साथ एक तरह से चैलेंजिंग पोजीशन है, मल्टीपल रिलेशनशिप से बचना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी रिलेशनशिप की वजह से भटकाव हो सकता है। करियर में कोई एक करियर को छोड़ के दूसरे करियर की तरफ स्विच करना, ये समय आपके लिए उसके लिए सही नहीं है। एजुकेशन के अंदर मुझे लगता है काफी चैलेंजिंग पोजीशन है और स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। मीन लग्न वालों के लिए इस महीने संतानों की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। संतानों का या उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उसको सॉर्ट आउट करने में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, उनकी वजह से आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। तो संतानों के विवादों को रिजॉल्व करना इस महीने मुझे लगता है कि आपको मानसिक परेशानी दे सकता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कहीं पर भी आप संतान की बात सुनते हैं तो दोनों में विचार मतभेद रहेगा, यहाँ पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़िएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आगे बढ़ते हैं तो ही अच्छा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फेवरेबल परिस्थिति नहीं है। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड आपके अष्टम भाव में और फिर नवम भाव के अंदर स्थित है, तो जो परिस्थिति यहाँ पर है कि छठे घर का स्वामी शुरू के 15 दिन का समय स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। एक तरह से कहा जाए कि स्वास्थ्य के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही थी या कोई भी प्रकार की हेल्थ इश्यूज हो रहे थे या फैमिली के अंदर किसी को भी इस प्रकार की समस्या आ रही थी, तो यहाँ पर 15 तारीख के बाद आपके काफी काम बनेंगे और हेल्थ में काफी बेटरमेंट आएगा। जिनके भी हार्ट से या बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स है, उनको शुरू के 15 दिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। गुरु भी वक्री है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी इस समय के अंदर आपको परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हड्डियों से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होती है, बोन से कनेक्टेड, थायराइड संबंधित रोग, ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। लोन की बात करें तो 15 तारीख के बाद लिया हुआ लोन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश बुध बनकर भाग्य स्थान में है, सप्तम भाव में केतु है। देखिए, मैरिड लाइफ के अंदर जो भी विवादित अवस्था थी उसको बैठकर आप सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, परिस्थितियां सुधरेंगी तो नहीं, मगर उसको आप बहुत हद तक रिजॉल्व कर पाएंगे। मैरिड लाइफ में कोई विवाद था तो उसको आप शांति से और उसको बहुत पीसफुली हैंडल करेंगे, परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे तो ही ये चीजें बेहतर बन पाएगी। मगर पहले से काफी सुधार आपको महसूस होगा। 15 तारीख के बाद की अवस्था वहां पर भी फेवरेबल है। और ये एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि केतु यहाँ पर है तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में डिटैचमेंट ये देता ही देता है, मगर गुरु का एक तरह से दृष्टि संबंध यहाँ पर बना हुआ है, तो उस वजह से मैं एक तरह से कहूं कि कहीं पर भी मैरिज, जो मैरिड नहीं है और मैरिज की बात आगे बढ़ रही है, तो वहां पर थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। मुझे लगता है कहीं पर बात बनेगी और बनने के बाद थोड़ा सा रुक जाएगी, हो सकता है आपको वेटिंग में रखा जाए, इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी। तो आप शांति से इस चीज समय के अंदर आप एफर्ट्स करते रहिए। मुझे लगता है यहाँ पर काम बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। और ये गुरु का वक्री भ्रमण है और दृष्टि संबंध भी वक्री है, तो इस वजह से क्या है कि एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए, अष्टमेश जो है वो शुक्र बनकर आपके भाग्य स्थान में है और बाद में आपके कर्म स्थान में है, तो रिसर्च बेस्ड कार्य वालों के लिए बहुत अच्छी सफलता का समय है। सूर्य यहाँ पर रहेंगे तो शुरू के 15 दिन आपके लिए मुझे लगता है कि अनिद्रा की प्रॉब्लम होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हो सके वहां तक शुरू के 15 दिन मुझे लगता है कि मेहनत भी ज्यादा है,
कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी ज्यादा रहेगी। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए नवमेश मंगल बनकर नीचस्थ है। देखिए भाग्य का स्वामी नीचस्थ अवस्था में है, तो कुछ पॉइंट पे आपको महसूस होगा कि भाग्य का सपोर्ट में थोड़ी सी कमी रहेगी। वो इस वजह से कह रही हूं कि मंगल नीचस्थ है तो वो संतानों की वजह से भी हो सकती है, जैसे आपके कोई भी संतान है उसके साथ विवाद होने की वजह से हो सकती है। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग मेडिकल के प्रोफेशन के अंदर पीएचडी करना चाहते हैं या कोई बहुत मास्टर लेवल का डिग्री कोई लेना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है 15 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है और उसके लिए आपको एफर्ट्स करने चाहिए। आध्यात्मिक चिंतन में बहुत बढ़ोतरी होगी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत होगा, दान दक्षिणा से आपको बहुत अच्छा लाभ है। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश गुरु बनकर वक्र अवस्था में है। काम से कनेक्टेड ट्रैवलिंग रहेगा, स्थान परिवर्तन से लाभ रहेगा। जॉबलेस लोगों के लिए 7 तारीख के बाद की परिस्थिति बेहतर है। ओवरलोड वर्क हो सकता है, काम में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है क्योंकि लग्न में राहु है तो उसको मल्टीपल इनकम चाहिए। मल्टीपल एफर्ट्स लगाने के बाद भी कभी कभी चीजें एफर्ट्स लगाने पर भी नहीं होती है, तो वहां पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि एफर्ट्स लगाते रहिए। यहाँ पर आपको मिलेगा जरूर, यहाँ आपके जो काम बनने हैं बनेंगे जरूर, थोड़ी धीमी गति से होंगे। यहाँ शुक्र के आने की वजह से मुझे लगता है जो भी डिजाइनिंग क्षेत्र में है, जो आईटी क्षेत्र में है, जो ज्वेलरी का कार्य करते हैं, कॉस्मेटिक्स का कार्य करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग का काम करते हैं, उन सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। 11th हाउस की बात करेंगे। 11th लॉर्ड 12th हाउस में मार्गी होंगे तो लाभ यहाँ पर डेफिनेटली आपके बढ़ेंगे। अगर कोई भी लीगल मैटर से परेशान है तो वहां पर 15 तारीख के बाद रिलीफ मिलना शुरू होगा। और लाभ के अंदर एक तरह से कहीं पे रुकावट भी है तो वो 15 तारीख के बाद आपको काफी हद तक शुरुआत होगी कि जहां पर आपके जो इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको प्राप्त हो। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में शनि वक्री हैं, अब मार्गी होंगे। देखिए मंगल का दृष्टि संबंध भी 12th हाउस से जुड़ा हुआ है, तो लीगल मैटर में 15 तारीख के बाद रिलीफ मिलेगा, मगर मंगल की वजह से एक तरह से कहूं कि कहीं पर भी खुद से झगड़ा कर लेना, बैठकर सॉल्यूशंस निकालेंगे तो ही आप इससे छुटकारा पा पाएंगे। अगर कहीं पर भी खुद आगे से कहीं पर कोई केस करते हो, कहीं पर झगड़े करते हो, तो ये आपको नुकसान दे सकता है। कहीं पर भी झगड़े नहीं करने हैं, क्योंकि शनि मार्गी है तो आप सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, मगर मंगल का दृष्टि संबंध होने की वजह से कह रही हूं कि यहाँ पर आपको कोर्ट कचहरी के मामले में सॉल्यूशंस अगर निकल रहे हैं तो वहां पर बात को बिगड़ने नहीं देना है। जितना पीसफुल होकर करेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। खर्चों के ऊपर मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद नियंत्रण आएगा। शनि मंगल का दृष्टि संबंध होने की वजह से हेल्थ इश्यूज के पीछे जो खर्च हो रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि लीगल मैटर के पीछे भी कुछ एक्सपेंस है तो उसका भी आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। ये थोड़ी चिंताएं देता है, मानसिक परेशानी देता है। मगर जो आईटी क्षेत्र के अंदर विदेश जाना चाहते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन या लॉ के प्रोफेशन के लिए फॉरेन जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। 15 तारीख के बाद अगर उनका कोई फाइल अटका हुआ है तो वो आगे बढ़ेगा और उनके लिए फायदेमंद रहेगा। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड लाभ आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ट्रैवलिंग से बहुत लाभ है। देखिए अपने अग्रेशन पे, अपने वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि वाणी का स्वामी आपके नीचस्थ है। आपकी वाणी से परिस्थितियां मत बिगाड़िएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। astrologymonica@gmail.com पे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। जो भी परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।